हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर लाइन एंड एंगल्स को। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइंस और एंगल्स होते क्या हैं। पहले लाइंस क्या होती है, फिर एंगल पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। लाइंस देखो, लाइंस हमारे पास है क्या। देखो सपोज ये है हमारे पास, है ना। ठीक है, इसको अगर हम क्या कर पाएँ बेटा, एक्सपेंड कर पाएँ, है ना, इसके एंड पॉइंट को हम क्या कर पाएँ, एक्सपेंड कर पाएँ, तो ये हमारे पास लाइन बनेगी। एक होती है लाइन सेगमेंट, मीनिंग लाइन के एक पार्ट होता है अगर माना बात, उसके हमारे पास एक एंड, हमें एंड पॉइंट मिल जाए, है ना, हमारे पास डेफिनेट एंड पॉइंट हो जाए, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी, है ना। अब हम बात करते हैं केवल इसमें, है ना, लाइंस एंड एंगल्स में, है ना। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना कि इसमें है क्या। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इसमें है क्या। ठीक है ना, एक सेकंड है। देखो बाय द वे चीज़ें होती है, पहले एक होता है पॉइंट, है ना। पॉइंट को बेटा अगर एक ही डायरेक्शन में हम बढ़ाएं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ाएं तो ये हो जाती है रे। अगर इसी में हम क्या करें, तुम्हारे पास अगर हम कोई लाइन है और उसको क्या कर पाएँ, एक्सटेंड कर पाएँ दोनों साइड से, है ना, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगी। अच्छा, रे को दिखाते, सपोज इसका नाम है ओ ए, तो या तो इसको ओ ए ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। और लाइन को दिखाते बेटा, सपोज इसका नाम हम रख देते हैं ए बी, ये लाइन ए बी है, तो इसको हम दिखाएंगे ए बी और इस टाइप से। एक होता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को दिखाते हैं ए बी इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी इसमें से। अब आगे देखो बेटा कि हमें करना क्या है इसमें, है ना। इसमें देखो अब आगे हम बात करते हैं इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे, है ना। इसमें बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे। ठीक है, पहले बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स पे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़रा इसको देखें हम। कोलिनियर पॉइंट्स होते बेटा, ये बोल रहा है 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन ऑल ऑफ देम। सपोज हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है हमारे पास, और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट हमारे पास आ गए। एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा क्या आ गए बेटा, पॉइंट्स आ गए, तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर। सपोज हमारे पास ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, एक ही लाइन में ये 3 पॉइंट आ चुके हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा हमारे पास, ये कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर नहीं होंगे तो उसको नॉन कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा इसमें, आगे बात करते हैं इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन में देखो ये कह रहा है 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, सपोज हमारे पास एक लाइन ये है इस टाइप से, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। अगर ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों लाइन को, सपोज ये है ए बी और ये लाइन है पी और क्यू, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे मतलब इनका कोई एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सपोज ये पॉइंट क्या है, ओ, है ना, ये पॉइंट क्या है, ओ, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद आएगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होगी, सपोज बेटा तुम्हारे पास ये इस टाइप से लाइन है, ये इस टाइप से लाइन, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, मीनिंग इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ये आगे बढ़ता रहेगा ऐसे, और ये आगे बढ़ता रहेगा, और ये भी यहाँ से दोनों साइड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, मीनिंग इनका मीटिंग पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या होंगी बेटा, ये कहलाएंगी पैरेलल लाइन। ये कहीं पे भी इन्फिनिटी पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल लाइन। ठीक है ना, अब आगे आते हैं बेटा, हम बात करते हैं एंगल्स पे। ठीक है ना, एंगल्स पे बात करेंगे। इसमें देखेंगे एंगल्स पे बात क्या कर रहा है। देखो एंगल्स होते क्या है, पहले सबसे उसको पहले डिफाइन करते हैं ना। एन एंगल इज अ फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सपोज हमारे पास एक एंड पॉइंट ये है, ठीक है,
और यहाँ से ना दो रे, ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहा है, रे, ना लाइन सेगमेंट की ना लाइन की, ये बात कर रहा है रे की। अगर एक ही पॉइंट से दो रे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, या ऐसा बोल सकते हैं कि दो रे का एक तुम्हारे पास क्या है, कॉमन क्या है, एंड पॉइंट, तो इसको इससे जो चीज़ें बनेंगी वो एंगल को फॉर्म करेंगी, है ना। ये क्या करेंगी बेटा, एंगल को फॉर्म करेंगी। मीनिंग ये कह रहा है कि सपोज तुम्हारे पास दो क्या है, मतलब एक एंड पॉइंट है किसका, किन्हीं दो रे का, किन्हीं दो रे का एक क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये एंगल फॉर्म करेंगी, है ना, बात खत्म। या इसको बोल सकते हैं कि तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट जहाँ से दो रे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, दो रे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो जैसे इसमें अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, या ये पॉइंट B है, तो पॉइंट PBA यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कर रहा है, एंड सेम एंड पॉइंट है या सेम ओरिजिनेट पॉइंट है ना, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं दो रे इसी पॉइंट से, तो ये क्या एंगल फॉर्म करेंगी, है ना। अब आते बेटा इसमें आर्म्स। आर्म्स क्या है, देखो, द रे मेकिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। मीनिंग ये क्या है, सिंपल सा, जिनसे ये जो रे है ना, ये रे एंगल की क्या कहलाएंगी, ये दो रे क्या कहलाएंगी, एंगल्स की आर्म्स कहलाएंगी, भुजाएं हैं, मीनिंग, है ना, ठीक है, जैसे हमारे हाथ वगैरह होते हैं ना वैसी। इसके बाद ही बात करता है वर्टेक्स, जो ये तुम्हारे पास कॉमन एंड पॉइंट है, जैसे इसमें B है, P है, ये A है, ये वर्टेक्स क्या क्या है इसमें, वर्टेक्स क्या है, जैसे इसमें P, A और B है, ये कॉमन वर्टेक्स आ जाएंगे, मतलब ये भाई वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना। और इनमें कॉमन आर्म्स क्या क्या है, देखो, अगर आर्म्स कहेंगे, कॉमन आर्म्स नहीं, आर्म्स कहेंगे, तो अगर इसमें PQ और PR, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, पहले वाले में PQ और एंड PR, ये इसकी आर्म्स हैं। दूसरी बात करते हैं हम, जो इसमें है ब्लू कलर में, इसमें बात करें तो इसको अगर दिखा दें हम कि BC और BD, तो इसमें क्या हो जाएगा, BC एंड BD, ये क्या है, इस वाले के लिए क्या है बेटा, आपकी आर्म्स हैं। सेम इसमें भी ये क्या होंगी, ये दोनों आर्म्स होंगी, ठीक है ना, आर्म्स होंगी, मीनिंग ये वर्टेक्स हैं, ठीक है, और ये क्या होंगी, आर्म्स होंगी, ठीक है, इतना है समझ में। अब बात करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की, है ना। एंगल्स हमें पता लग गया, एंगल्स अभी बताए ना, कि मीनिंग दो तुम्हारे पास क्या है, अगर दो तुम्हारे पास क्या है, कोई रे है और उनका क्या है, कॉमन पॉइंट है, या एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो एंगल होंगे। अब आएगा टाइप्स ऑफ एंगल में, टाइप्स ऑफ एंगल में देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल में है क्या, टाइप्स ऑफ एंगल में हम बात करें तो पहला टाइप्स आएगा एक्यूट एंगल का, ठीक है, फिर राइट एंगल का, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। अच्छा, इनको देखते हैं, है ना, ज़रा इनको देखें हम। पहले आएगा एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल की बात करें कि अगर बाय द वे एक्यूट एंगल क्या होता है तुम्हारे पास, कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, है ना। कोई भी एंगल थीटा है हमारे पास, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, एंगल 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री पे लेस होना चाहिए। देखो, क्या 0 डिग्री एंगल होता है, हाँ होता है, 0 डिग्री एंगल होता है। मीनिंग तुम्हारे पास अगर 0 डिग्री का एंगल हो गया, तो वो 0 डिग्री हो गया, तो वो 0 डिग्री एंगल कहलाएगा। मीनिंग जो एक्यूट एंगल होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, 1 डिग्री से 89 डिग्री के डिग्री तक, ठीक है ना। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कहेंगे कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 के से छोटा, मीनिंग 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। अच्छा, अब एक्यूट एंगल क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे पास, एक्यूट एंगल हो सकते हैं आपके पास 1 डिग्री, है ना, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, है ना, 60, है ना, और 89 तक, ये 89 डिग्री तक हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होगा बेटा हमारे पास, राइट एंगल जो फिक्स 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो, एक्यूट एंगल को हम शो कैसे करते हैं, एक्यूट एंगल को हम शो ऐसे करते हैं, सिंपल सा, इस टाइप से बना दिया, ये एक्यूट एंगल हो गया। और 90 डिग्री जो राइट एंगल है, ये इसको हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं, एक सेकंड है, स्ट्रेट लाइन से करेंगे, सो इस टाइप से ये 90 डिग्री का हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। राइट डिग्री का एंगल का मीनिंग देखो, इसमें एग्जांपल क्या क्या थे हमारे पास, इसमें एग्जांपल मैंने बोला था ना कि 1 होगा,
2 डिग्री होगा, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 89 तक। और जो राइट एंगल होगा बेटा ये फिक्स 90 डिग्री होगा, बस इससे ना कम इससे ना ज़्यादा। तो 90 डिग्री का एंगल, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कोई एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, है ना। इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज होगा बेटा जैसे इसमें ना 0 डिग्री से 0 से कितना था बेटा 90 डिग्री के बीच में, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो इसके ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल जरा हम देखें। ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास जैसे 91, ठीक है, 95, 100, 120, 130, 150, है ना, और 179, सॉरी 179 डिग्री भी, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल को हम शो कैसे करते हैं, ज़रा देखें इसको। ऑब्ट्यूज एंगल को शो करते हैं हम जैसे हमारे पास एक्यूट एंगल ये हो गया, राइट एंगल ये हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल को हम शो करते हैं इस टाइप से, मीनिंग ये क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा। अब बाय द वे यहाँ तक तो कर दिया हमने, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं उसको, सिंपल सा। स्ट्रेट एंगल होगा डायरेक्ट 180, जैसे राइट एंगल था ना 90 डिग्री, वैसे डायरेक्ट अगर 180 डिग्री, फिक्स 180 डिग्री आ गया तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स। स्ट्रेट एंगल पता है ना, उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, बात खत्म। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें चीज़ें देखना बेटा। इसके बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारे पास 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, ठीक है। तो क्या 360 के डिग्री के एंगल को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल मीनिंग सर्कल बनाएगा वो 360 ना, ऐसे करके, ठीक है। सॉरी ये नहीं बना, मीनिंग 360 जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, सर्कल को फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने बेटा क्या क्या पढ़ा। अगर इसको एक मर्ज करें हमने, एक समरी बनाए तो क्या क्या है, देखो समरी बनाए तो इसमें क्या क्या है, ज़रा ध्यान दो ज़रा। अगर 0 डिग्री से बड़ा है ना, मैंने ऐसा बोल सकते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, है ना। एग्जांपल भी बता दिए मैंने। अगर राइट एंगल मीनिंग जो फिक्स 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना, एग्जैक्ट हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, उसको बोलेंगे राइट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज, इसमें वही बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम अब आएगा स्ट्रेट लाइन में फिक्स हमारे पास जो 180 डिग्री का एंगल आएगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 180, है ना, बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। एक और आता है कंप्लीट एंगल जो होता है 360 वाला, 360 कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। तो हमने ये टाइप्स ऑफ एंगल भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम ज़रा आगे बात करते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। किसकी बात करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं टू एंगल्स हुज सम, किसकी बात कर रहे हैं, टू एंगल्स हुज सम, एक सेकंड है, ये बात कर रहे हैं टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। अगर कोई दो एंगल हमारे पास है और उनका सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, उनका सम कितना है, 90 डिग्री हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। अगर दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री हो रहा है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज़ दो एंगल है, सपोज करते हैं दो एंगल क्या है, लेट फर्स्ट एंगल, मतलब एक एंगल है हमारे पास 45, ठीक है, और दूसरा भी क्या है हमारे पास 45, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीनिंग जिन दो एंगल का सम 190 हो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, इसको क्या बोलेंगे हम,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर हमारे पास जैसे इसी में देखें 50 है ना और 40, इनको ऐड करें तो ये 90 आ रहे, तो ये क्या होंगे बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होंगे, हमेशा देखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात। मीनिंग अगर तुम्हारे पास जैसे हम देखें कि किसकी बात करें, जैसे हमारे पास किन दो का सम हमारे पास 180 आ जाए, 90 या हमारे पास 70, ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस 110 मीनिंग 110 प्लस 70 हो रहा है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो चीज़ें होंगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा। चीज़ें आई समझ में, ठीक है ना। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सम 90 होगा दो एंगल का, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सम होगा 180 का, सम 180 का सम हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, तो हमारे पास सम कितना होगा 180। तो ये दो होंगी, एक हमारे पास क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आई समझ में। अच्छा जरा इसको दोबारा सा देखें हम, तो ये बात कर रहे हैं टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स हुज सम 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। चीज़ें समझ में आई। दो एंगल का सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। चीज़ें आई समझ में। एक होता है लीनियर पेयर हमारे पास, उसमें भी क्या होता है सम एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, पर वहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एंगल आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आई समझ में, ये चीज़ें आई समझ में, ठीक है ना। अब ज़रा देखें इसको, आगे चलते हैं इसमें। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। अब आते हैं एडजेसेंट पे। ये एडजेसेंट क्या भला है, ज़रा देखें इसको। एडजेसेंट में बात कर रहे हैं बेटा, एडजेसेंट है क्या, एडजेसेंट पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ एडजेसेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट होंगे इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके पास क्या हो जाए कॉमन वर्टेक्स हो जाए, कॉमन आर्म्स हो जाए, एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ दियर कॉमन आर्म्स। मीनिंग जो सपोज इसमें से देख लेते बेटा, सिंपल सी बात कर रहे हैं, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमें, सिंपल सा इजी है ना। हमें थोड़ा सा बेसिक अपने बनाने, बस हो गया। बेसिक बनाने में ही हमारे पास एंगल्स और लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो एडजेसेंट एंगल क्या बोल रहा है, इसका एक एग्जांपल देखो सिंपल सा। सपोज हमारे पास इस टाइप से ही क्या है, एक सेकंड है, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। सपोज यहाँ देखते हैं ना, इस टाइप से एक, हाँ, और इस टाइप से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास इनका डी है, ठीक है, जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ज़रा देखें इसको। अब ध्यान रखना, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एडजेसेंट क्या होगा अगर उसके पास दो कॉमन क्या होंगे। जैसे ये तुम्हारे पास ये वाला जो एंगल है ना, ये तुम्हारे पास एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है। कैसे, सपोज हम देखें ना, तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं जो ए डी सी एंगल है, जो ये वाला एंगल है ना ए डी सी वाला, इसको लिख सकते हैं इन दोनों और इन दोनों के एंगल के सम में। तो ये एंगल किस किस के सम में है, एक तो है ए डी बी के, है ना, दूसरा किसके सी डी बी के। मीनिंग इसको और इसको सम करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो ये क्या है एडजेसेंट। सपोज ये एंगल 1 और एंगल 2 लिख देते, तो जो टोटल एंगल आएगा ए डी सी, सॉरी ए डी सी, जो ए डी सी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए डी सी होगा, है ना, एंगल ए डी सी वो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, बस ये मान के चलो, है ना। ये क्या कहलाएगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा ज़रा इसको बढ़िया ढंग से देखें, इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, इतने में ही ख़त्म हो गया है ना। अब आगे चलते हैं इसमें आएंगे लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर में क्या बोल रहा है ये, टू एंगल्स आर सेड
टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। सिंपल सा है, अगर आपके पास इस टाइप से कोई एंगल फॉर्म हो रहा है इस टाइप से, तो ये जो एंगल और ये एंगल होगा, ये लीनियर पेयर बनाएगा हमारे पास, है ना। सपोज इसको 1 और 2 बना दे, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन बना रही बेटा, जैसा इसमें था ना, इसमें मत करना कि ये इन दोनों का सम 180 होगा ना, तुम्हारे पास लाइन फॉर्म हो रही ना, टोटल कितना बनेगा, स्ट्रेट एंगल पढ़ा हमने 180, और सपोज हमारे पास इस टाइप से हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 180। इसी को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। चीज़ें आई समझ में? इतने में किसी को डाउट है? बस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। सपोज हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनके जो वर्टेक्स से जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टेक्स से जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, उन्हीं को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कह रहे हैं ना, टू एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। सिंपल सी बात है, इतना अगर उसमें ना देखें, सीधा देखें हम नॉर्मल, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चीज़ें आई समझ में? इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।